दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हमारे देश के पंचायती राज व्यवस्था की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, सरपंच पति या प्रधान पति की, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे इस समस्या के ऊपर चर्चा की थी कि ये समस्या क्यों है। जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था तब, और अब आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था में खत्म होगी सरपंच पति की प्रथा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी इस प्रथा को लेकर। तब पंचायती राज मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की समस्याएं जानी। जो कारण पता लगे उसके आधार पर समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला देखें। देश भर की 2.5 लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है। यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है, पर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे सरपंच पति और प्रधान पति जैसे शब्द इससे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की ओर प्रयास तेज किए, उससे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में यह प्रथा खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी, तब केंद्र सरकार ने प्रयास किए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन किया है और कुछ अहम सुझाव दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट बनने के बाद इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है समिति की, लेकिन कुछ उसने अंतरिम आधार पर सुझाव जरूर दिए हैं। समाज सेवियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गत वर्ष सरपंच पति प्रथा को लेकर याचिका दायर की गई थी। जुलाई 2023 में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर याचिकाकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुतिकरण दिया। इसके बाद मंत्रालय ने सितंबर 2023 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 18 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन किया कि आखिर उन्हें प्रतिनिधि के रूप में अपने पति की ओट क्यों लेनी पड़ती है। समिति के विशेषज्ञ सदस्यों ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ये प्रथा क्यों चल रही है, क्यों महिला प्रधानों को, सरपंचों को अपने पतियों की मदद लेनी पड़ रही है। तो समिति ने राजसमंद की एक महिला प्रधान के अनुभवों के आधार पर कहा कि सिर्फ 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए महिला सरपंच सामाजिक व सामुदायिक मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहती। 5 साल के लिए सरपंच बने हैं, प्रधान बने हैं, दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे कोई ठीक नहीं है, तो केवल 5 साल के लिए हम अपने परिवार से झगड़ा मोल ले लें, समाज या जो सामुदायिक प्राचीन मान्यताएं चली आ रही हैं उनको छोड़ दें, तो महिलाओं में इस तरह की कोई इच्छा नहीं है। छत्तीसगढ़ और बिहार की महिला सरपंचों से फीडबैक मिला कि पितृसत्ता
परिवार व जाति संबंधी पूर्वाग्रहों का सामना करते हुए सरपंच के रूप में कामकाज संभालना आसान नहीं है। तो हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, जाति प्रथा जैसी समस्याएं हैं, उन सब में कठिनाई आ रही है महिलाओं को खुद आगे बढ़कर काम कर पाने में। वहीं सभी राज्यों से जो समान कारण मिला वह यह था कि प्रभावी ढंग से कामकाज करने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों को और अधिक क्षमतावान बनाने की आवश्यकता है। तो अब समिति ने सुझाव दिए, उनमें प्रमुखता से कहा, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के शासन व प्रबंधन संबंधी कौशल और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करनी होगी। शिक्षा व्यवस्था और सोच में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। स्कूल ऑफ प्रैक्टिस बनाकर सफल महिला जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण दिलाया जाए। भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चुनौती है, तो हम महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। शासन और प्रबंधन के काम सिखाने के लिए उनके कौशल और क्षमता का विकास करें। समाज की सोच और शिक्षा व्यवस्था में ड्रास्टिक चेंज किए जाएं, ऐसा होगा तो हम सरपंच पति प्रथा को खत्म कर पाएंगे। सरपंच पति प्रथा खत्म करने के उद्देश्य से राज्यों के लिए एक आदर्श कानून का प्रारूप बनाया जाए। क्या राज्य महिलाओं के लिए पंचायत सचिव पद पर 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते हैं? तो पंच सरपंच प्रधान के लिए आरक्षण है, क्या पंचायत सचिव के लिए भी आरक्षण कर दें? तो वहाँ भी महिलाएं होंगी तो फिर और उन्हें थोड़ा संबल मिलेगा कि सरपंच और उसका जो सचिव है वो भी एक महिला, तो काम करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैनुअल उन सभी भाषाओं में बनाने की व्यवस्था हो जिसे अशिक्षित महिलाएं भी आसानी से समझ सकें। तो अगर हम कुछ ये काम कर लें, हालांकि अभी ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, केवल अंतरिम आधार पर दिए गए सुझाव हैं, जिनको लागू किया जाए तो समिति और सरकार का मानना है कि हम सरपंच पति की प्रथा को काफ़ी हद तक समाप्त कर पाएंगे।